हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हिंदी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं और जल्दी ही आप लोगों का एक आध हफ्ते के अंदर अंदर रीजनिंग, हिंदी, जीएस तीनों ही चीज़ें आप लोगों को कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आज का है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? जल्दी से कमेंट कीजिए कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं निम्न में से। तो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। जल्दी बताइए कौन सा हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन होते हैं य र ल व। क्या होते हैं? य र ल व। अब बात करते हैं स श ह की, तो इन्हें क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन इन्हें बोलते हैं। छ त्रज्ञ स, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। च छ ज झ की बात करते हैं तो ये स्पर्श व्यंजन है और वर्गीकरण के आधार पर देखेंगे तो फिर ये तालव्य से बोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि छंद, किसी छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14 और 12 पर यति होती है ना, तो वो कौन सा आपका छंद है, ये पूछा गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, ऑप्शन हो जाएगा गीतिका। क्या होता है? गीतिका आपका सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नांकित या निम्नलिखित में से असंगत यानी कि गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सही कौन कौन से हैं। अगर सही की अगर आप देखेंगे तो घात का प्रतिघात होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, खग का मृग होता है। लेकिन जो शाश्वत होता है, शाश्वत का जो वैसे ये विलोम नहीं है, ठीक है, सदैव यानी कि शाश्वत जो सदैव रहे, हमेशा रहे, तो ये समानार्थी हो गया एक तरीके से। इसका जो विलोम होता है शाश्वत का, क्या हो जाएगा? नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर विलोम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करना है जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो, तो देखो भाई, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना हो अच्युत होता है। अटूट यहाँ पर आया है, जो न टूटने वाला अटूट होता है। अटल मतलब होता है जो अपनी बात से ना टले, अटल। अदेय मतलब होता है जो दिया ना जा सके। जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। अगर यहाँ पर बात करते हैं जिगीसु की, तो जिगीसु मतलब जो जीत या विजय का इच्छुक हो। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर पिपासु, जो प्यासा हो या जो पीने का इच्छुक हो, ठीक है। अगर जिज्ञासु की बात करते हैं जो जानने को उत्सुक हो। जिजीविषा आपका आंसर होना, जीने की इच्छा, जिजीविषा। संख्यागमन का सही संधि विच्छेद क्या है? संख्यागमन, तो संख्या को तोड़ेंगे तो सख, यहाँ पर क्या बनेगा? जल्दी से बता। सखी, सखी है ना, सख्यागमन, तो सखी धन आगमन, सख्यागमन है, संख्या नहीं, सख्यागमन। तो सख्यागमन का मतलब होता है सखी धन आगमन। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए सही होगा। और इसमें यण संधि का ये उदाहरण है, जैसे यद्यपि, प्रत्येक, प्रभु, प्रभेषणा जो होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है, जब किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होगा? जैसे आपको याद, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अर्थानरयास, ठीक है ना। अर्थानरयास, अर्थांतर यास हो जाएगा, अंतरण अर्थांतर यास। अगला है अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। 46 में बताइए इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? माता पिता पूजनीय कैसे लिखेंगे, जल्दी से बताओ भाई। पूजनीय है वाक्य, इसमें क्या है? तो यहाँ पे जो पूजनीय आता है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला सही होता है, माता पिता पूजनीय है, पूज्यनीय नहीं होता, तो ये गलत होगा, पूजनीय होता है, ऑप्शन बी। छायादार शब्द किसका उदाहरण है? छायादार, छायादार बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर आपने याद रखना है ये संकर शब्द होते हैं। दो अलग अलग शब्दों से आए या स्रोतों से आए हुए शब्दों को हम क्या कहते हैं? मेल से बने नए शब्द को संकर कहते हैं। जैसे रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी। ऐसे ही सीलबंद, सील अंग्रेजी है, बंद फारसी है, तो सीलबंद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं?
तो देखो, अगर यहाँ पर बात करते हैं तो रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, ये क्या है आपके सारे के सारे भाववाचक हैं। भाववाचक में जैसे नारित्व, वीरता, थकान, समीपता आदि। जिस शब्द से किसी भाव, गुण, दशा आदि का बोध होता है उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला है नीचे लोकोक्तियाँ और उनके अर्थ दिए गए हैं। इनमें से गलत अर्थ वाली लोकोक्ति को आपने चुनना है या उसका चयन करना है। तो आगे नाथ न पीछे पगहा, यानी कि बंधनहीन। ठीक है। 3-13 होना, संगठित होना। तो 3-13 का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। बाकी एक टकसाल के ढले सब एक जैसे हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, मूर्ख लेकिन धनवान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, बी आपका सही होगा। गूलर का फूल होना, गूलर का फूल होना एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या होगा। गूलर का फूल होना यानी कि दुर्लभ वस्तु। नेक्स्ट है मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे। इस वाक्य में कारक का प्रकार बताना है। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे हैं, तो के लिए है ना, कि जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए और जिसे कुछ प्रदान किया जाए, वहाँ पे हमेशा, और साथ ही इसके जो कारक चिन्ह को या के लिए ए आ आई होता है, तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। सीधी सी याद रखना, अगर हम जिसके लिए कोई क्रिया की जाए या जिसे कुछ प्रदान, हम किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी के लिए कोई क्रिया कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमेशा संप्रदान आएगा। किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है। तो किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है, वो होता है स्थायी भाव। स्थायी भाव ही रस का क्या होता है, आधार होता है। और जो स्थायी भावों की संख्या होती है वो 9 मानी गई है। एक रस में मूलतः एक ही स्थायी भाव होता है जो काव्य के शुरू से आखिरी तक होता है। तिरंगे में कौन सा समास है, तो यहाँ पर तिरंगा, इस समास में जो पूर्व पद, देखो ये होता है द्विगु समास, और ये जो द्विगु समास है इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है और उससे एक समूह का बोध होता है। जैसे चतुर्भुज 4 भुजाओं का, त्रिफला 3 फलों का समाहार, ऐसे ही तिरंगा 3 रंगों का है ना। अभ्यंतर का सही अर्थ क्या है, आभ्यंतर, आभ्यंतर। यहाँ पर आपसे पूछा है इसका सही अर्थ। इसका सही अर्थ होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का भीतरी भाग इसका अर्थ होता है, और इसका जो विलोम होगा वो हो जाएगा फिर बाह्य। क्या हो जाएगा, बाह्य। किसी क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है। किस क्षेत्र की बोली को कोशिका कहा गया है, तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि जो आपकी भारतीय आर्य भाषा वैसे उसे कहा गया है जो कि वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूहार्थक शब्द को चिह्नित करना है, जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर फूलों का गुच्छा या गुलदस्ता जो समूहार्थक शब्द होता है स्तवक का, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। जूही की कली कविता के कवि कौन है, जूही की कली कविता के कवि कौन है, तो ये है निराला जी। कौन है, निराला जी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सांध्य काकली, अप्सरा, प्रभावती, चोटी की पकड़, लीली, सुकूल की बीबी। तो ये इसकी क्या है, इनकी कुछ रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करिए। तो मिश्र वाक्य का जब आप चयन करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिसिंग है ना। तो क्वेश्चन नंबर 58 में अगर आप देखेंगे तो जल्दी से बताइए, मिश्र वाक्य का आपको चयन करना है। ऑप्शन मैं आप लोगों को दे रही हूँ 58, ये रहे देखो ऑप्शन यहाँ पर है। प्रातःकाल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती है, सुबह पहली बस पकड़कर शाम तक लौट आओ, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह क्या अवश्य सफल होगा। तो यहाँ पर एक आपका ऑप्शन, राजकुमार ने भाई को मारा, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य है ऑप्शन सी।
जहाँ पर याद रखना है जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। ये उपवाक्य आपस में या तो की के थ्रू या जो या वह, जितना, जहाँ, वहाँ, तो, यदि, इधर उधर आदि से आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैंने कहा जो विद्यार्थी परिश्रमी हैं वही क्या है, वह अवश्य सफल होंगे। तो ये कॉमा ज़्यादातर आपका लगा होता है तो वहाँ पर क्या होता है, आपका मिश्र वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ जो लड़का कमरे में, या फिर मैंने पहले कहा जो, तो आपका अगर लगा हुआ है तो वहाँ पर हमेशा मिश्र होता है, ये इसकी पहचान होती है। इसके अलावा जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो जो मैं फिर बोल रही हूँ कि जो, वह, जितना, जहाँ, वहाँ, तो, यदि, जैसा, इधर उधर अगर ऐसे शब्द आते हैं तो वो मतलब मिश्र वाक्य का है। अगला है शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज और अम्बुद पूछा है तो जल्दी से बताओ। जौ वाला क्या होता है, मैंने बताया था किसके होते हैं, कमल का हो जाएगा। अब तो यहाँ पर भाई जौ का कमल हो गया। द का क्या होता है, बादल, कल भी बताया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो वो होता है भाई योजक चिन्ह, ऑप्शन हो जाएगा सी। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पाहन, उपल और पाषाण, ये तो क्या होते हैं, पाषाण पत्थर के होते हैं। लेकिन जो उरग होता है ये सर्प यानी कि सांप का होता है। सांप के अन्य क्या होते हैं, जैसे अहि, नाग, भुजंग, विस्तर, व्याल, पनंग, सांप, सारंग, ठीक है। और पाषाण में आपने देखा ही है, पाषाण, अश्य, पस्तर, पाहन, पत्थर, ये सारे किसके होते हैं, पत्थर के होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है। तो ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसे प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे रंगभूमि, कायाकल्प, कर्मभूमि, ये इनकी रचनाएं हैं। लेकिन ध्रुव स्वामिनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। इसके अलावा जो है कायाकल्प, रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, मंगलसूत्र अधूरा यानी कि अपूर्ण रहा है, और कर्मभूमि ये इनके हैं, किसके, प्रेमचंद जी के। अगला है निम्नलिखित में से कौन अष्टाछाप का कवि है। अब इनमें से कौन जो है अष्टाछाप का कवि है। अष्टाछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह है। इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, नंददास, छित्त स्वामी और चतुर्भुज दास थे। इन्होंने अपने पद एवं कीर्तनों में भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं ना उनका गुणगान किया है। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास। कौन होंगे, सूरदास। वह बहुत मधुर गाता है। इनमें प्रविशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं मधुर, मधुर क्या है, मधुर अर्थात विशेषता की विशेषता बता रहा है। तो बहुत क्या है, यहाँ पर प्रविशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, किसको मिला हुआ है। यहाँ पर करेंगे बात 1971 में कविता के नए प्रतिमान समालोचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान हुआ है, किसको, नामवर सिंह को हुआ है। नेक्स्ट, और जो आपका जो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो देखो भाई मैंने कहा कि जो आप लोगों का साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है ये 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में की गई रचनाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, 74 का जल्दी से आंसर कीजिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा
और साथ ही साथ ये जो पुरस्कार होता है 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में दिया जाता है, भाषाओं में से किसी में भी दिया जा सकता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई थी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सो सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।